Hello, in this video again we'll continue with the four variable K map and its example. So we have the first question, f summation m, again some min terms are given, and if it is summation, this will be in sum of product form. So our process, place 1 across the terms which are given: 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, then it is 13 and 15. So these are the terms which are given. Now we have to go for checking either pair, quad or octet. So let us start with the first term. देखिए सेल नंबर 0 में 1 है, 1 में 1 है. अगर मैं चाहूँ तो मैं इनका एक पेयर ले सकता हूँ, लेकिन मिनिमाइजेशन में हमें पेयर से ज़्यादा क्वाड के लिए जाना चाहिए. तो मैं देखता हूँ अगर 0 के कॉर्नर में 2, 8 और 10 है, सो कॉर्नर एलिमेंट एडजेसेंट होता है. सो यू कैन फॉर्म a quad between 0, 2, 8 and 10. ये हो गया फर्स्ट टर्म क्वाड 0, 2, 8 और 10 का. अब इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लेके आएंगे. देखिए 0, 2 के लिए हॉरिजॉन्टली अगर हम देखते हैं तो ए बी का वैल्यू है ए बार बी बार. 8, 10 है ए इंटू बी बार, यानी कि दो प्रोडक्ट टर्म्स है. अब ये दो प्रोडक्ट टर्म में हम बी बार कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ गया बी बार. अब सी डी की तरफ चलते, 0, 2, 8, 10 में वर्टिकली अगर हम देखते हैं तो 0, 8 के लिए सी डी का वैल्यू है सी बार डी बार, और 2 और 10 के लिए अगर देखते तो वैल्यू है सी इंटू डी बार. अब ये दो प्रोडक्ट हम सी बार डी बार सी डी बार से हम निकाल सकते हैं कॉमन एज डी बार. तो ये हो गया बी बार इंटू डी बार. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, नाउ विल गो फॉर सेल नंबर 1. अब देखिए सेल नंबर 1 में 1 है, उसके एडजेसेंट देखिए 5, 13, 9, ये चारों एक एडजेसेंट है वन आफ्टर अनदर और एक में के लिए. तो हम इन चारों का कनेक्ट करेंगे क्वाड. विल गेट अनदर क्वाड 1, 5, 13 और 9 का आ गया. आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे 1, 5, 13, 9 के लिए अगर मैं ए बी का टर्म देखता हूँ तो ऑल सेल्स कवर्ड है. 1 के लिए ए बार बी बार, 5 के लिए ए बार बी, 13 के लिए ए बी और 9 के लिए है ए इंटू बी बार. यानी यहाँ से अगर हम एडिशन भी करते हैं तो टर्म्स क्या आ जाएगा 1. तो यहाँ से मिल गया 1. अब सी डी की तरह चलते, 1, 5, 39 वर्टिकल है, वर्टिकली सी डी का वैल्यू है सी बार डी, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा सी बार इंटू डी. हो गया. अब रिमेनिंग टर्म देखिए हमारे पास बचा है अभी 7 और 15. 7, 15 का एक पेयर से ज़्यादा क्वाड की तरफ जाना चाहिए. चेक करेंगे 7 के एडजेसेंट 5 1 है, उसके एडजेसेंट 13 1 है, 15 में भी 1 है. सो वी कैन गो फॉर ए क्वाड बिटवीन 5, 7, 13, 15. सो विल राइट क्वाड बिटवीन 5, 7, 13 और 15 का एक क्वाड हमने लिया है. 5, 7, 13, 15 का अगर हम क्वाड लेते हैं तो देखिए 5, 7 के लिए सबसे पहले ये प्रोडक्ट टर्म है ए बार बी, 13, 15 के लिए है ए बी. अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं बी, विल गेट बी. अब सी डी की तरफ चलते, 5, 7, 13, 15 में 5, 13 फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अगर मैं वर्टिकली देखता हूँ तो ये वैल्यू है सी बार डी इस सेल के लिए, 7, 15 के लिए है सी डी. अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं डी, सो विल बी टेकिंग डी एज कॉमन. ओके, फाइनली एक्सप्रेशन लिखेंगे एफ इज इक्वल टू बी बार डी बार प्लस बी डी plus c bar into d. So this will be our minimized expression in case of sum of product. Okay, अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. इट इज गिवन एज f इज इक्वल टू पाई ऑफ m. अब देखिए ये पाई है यानी प्रोडक्ट दिया है, दैट मीन्स दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, वी कैन राइट दिस इज इन POS फॉर्म. अब POS फॉर्म में जो भी मैक्स टर्म, ये है मैक्स टर्म, जो भी टर्म्स दिए हैं उसके अक्रॉस हम 0 प्लेस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टर्म 2. सो विल प्लेस 0 अक्रॉस 2. देन वी हैव 8, 9, 10, 11, 12 and 14. So we have marked 0 across the terms which are present. Now we'll check for mapping. मैपिंग के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ जो ईजिएस्ट है. देखिए 8, 9, 10, 11 का एक डायरेक्टली हम ले सकते हैं क्वाड.
So we'll write a quad between 8, 9, 10 और 11 का एक क्वाड। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसका एक्सप्रेशन लिखते समय अब हम है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 8, 9, 10, 11 हॉरिजॉन्टल है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूँ तो ए बी का वैल्यू सम ऑफ प्रोडक्ट में हम ए इंटू बी बार लिखते हैं, लेकिन ओके, दैट इज इट। नाउ आई विल मार्क दिस एज कैंसल्ड बिकॉज वी आर इन प्रोडक्ट ऑफ सम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर गलती होती है बच्चों की तरफ से फ्लो में। तो इसको किस तरह से लिखना है, देखिए यहाँ पर 0 अनकॉम्प्लीमेंट्री और 1 होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे 0 0 से। 0 0 यानी अनकॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, सो विल राइट ए प्लस पी। नेक्स्ट 0 1 है, विल राइट ए प्लस पी बार। 1 1 ए बार प्लस पी बार, और 1 0 को हम लिखेंगे ए बार प्लस पी। Similarly, we'll write for this also C plus D बार, ये है C बार प्लस D बार, और ये वाला है C बार प्लस D। Fine sir? Okay, very good. Let's go for 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 horizontally we are getting what? A bar plus B, A bar plus B। अब हम ऊपर की तरफ चलते। अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो 8, 9, 10, 11 में सी डी का सभी सेल्स कवर हो रहा है, ऑल सेल्स आर कवर्ड। दैट मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा 1। व्हेन आई मल्टीप्लाई ऑल द एडिशन टर्म्स, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ए बार प्लस पी। अब नेक्स्ट क्वैड की तरफ चलते हैं। क्वैड मे बी प्योर, आई डोंट नो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ रिमेनिंग टर्म्स। सो यहाँ पर देखिए 12 और 8 एडजेसेंट, यानी इनका पेयर हो सकता है। 14 और 10 भी एडजेसेंट, इनका एक पेयर हो सकता है। अब 12 14 एडजेसेंट है, 8 और 10 एडजेसेंट, यानी कि चारों एक में दे आर एडजेसेंट टू वन अदर। सो वी कैन फॉर्म ए क्वैड बिटवीन 12 8 14 and 10. Okay, we'll write quad between 8 10 12 and 14। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे 8 10 12 14। अब इसको रीड करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 और 12 के लिए अगर मैं बात करता हूँ ए बी का, तो 12 के लिए टर्म है ए बार प्लस बी बार, और 8 के लिए है ए बार प्लस बी। अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ए बार कॉमन निकल सकता है, विल गेट ए बार। अब हम 14 10 के लिए भी वैसा ही है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए 12 8 के लिए सी डी का वैल्यू है सी प्लस डी, 14 10 के लिए है सी बार प्लस डी। अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं डी, सो आई विल बी राइटिंग ए बार प्लस डी। एस ओ पी में हमने मल्टीप्लाई किया था, प्रोडक्ट ऑफ सम में सबसे पहले हम ऐड करेंगे। लास्टली क्या बचा है, देखिए सेल नंबर 2 में 0 है, दैट इज व्हाट लेफ्ट। अब देखिए 0, ये जो 2 है और ये 10, दे आर कॉर्नर सेल्स, यानी कि आई कैन फॉर्म अ पेयर बिटवीन 2 and 10। So let us form a pair between 2 and 10 के बीच में लिखेंगे। चलो 2 के लिए देखिए, 2 के लिए हॉरिजॉन्टली देख सकता हूँ, वैल्यू इज ए प्लस बी। 10 के लिए है ए बार प्लस बी। अब इन दोनों एडिशन टर्म में से सेकंड टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं बी, तो यहाँ से आ गया बी, प्लस लिखेंगे। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए 2 10 वर्टिकल है, और वर्टिकली अगर मैं देखता हूँ, इफ आई लुक लाइक दिस वन, तो सी डी का वैल्यू क्या है, देखिए सी बार प्लस डी, वो तो फिक्स है। सो विल गेट सी बार प्लस डी आ गया। फाइनली हम लिखेंगे कैपिटल एफ इज इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, ए बार प्लस पी मल्टीप्लाइड विथ ए बार प्लस डी मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस सी बार प्लस डी, and that will be our final expression in the form of product of sum. I hope you are understood about 4 variable K map in terms of SOP and in terms of POS. Always remember, and most of the times student used to get confused in case of product of sum. वही बिकॉज हमने ज़्यादा प्रैक्टिस किया होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का, और अगर एग्जाम में POS के ऊपर पूछते क्वेश्चन तो हम फ्लो में उसी तरह से लिखते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट
you have to reverse it. Thank you very much.